हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग करना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग करने में समस्या आती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कि कैसे हम दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सीखेंगे जोड़ का सवाल। तो यहाँ पर एक जोड़ का सवाल दिया हुआ है, इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 45.2। तो यहां पर हम लिख देंगे 45.2। ठीक है, अब जैसे ही हम इस नंबर को जोड़ेंगे तो उससे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव को पहले ही लगा देंगे दशमलव के नीचे। ठीक है, ये काम आपको पहले ही कर लेना है कि जब भी आप जोड़ेंगे तो दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव को लगा देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दशमलव के उस साइड जितने अंक हैं उनको उस साइड लिखेंगे और इस साइड जितने अंक हैं उनको इस साइड लिखेंगे। तो दशमलव के इस साइड कितना है, 6 और 0 है, तो ये हमने लिख दिया 6 और 0। उस साइड कितना है, 0 0 3 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ लेना है। ठीक है, जोड़ने का यही तरीका है। जब भी आप दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले दशमलव के नीचे दशमलव हम लगा देंगे। ठीक, अब देखो 3 के साथ कुछ भी नहीं है तो 3 ही आएगा, यहां पर 0 के साथ कुछ नहीं है तो 0 आएगा। 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। 6 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, तो ये जो है हमारा आ गया है आंसर। देखिए कितना सिंपल था, हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपली दशमलव के नीचे दशमलव को लिखा और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए हमने यहां पर जोड़ सीख लिया है। अब हम सीखेंगे कि दशमलव संख्या का घटाना कैसे करना है। ठीक है, तो ये है हमारा घटाना का सवाल। सबसे पहले कितना है, 39.99 39.99। ठीक है, अब हमें इसमें से घटाना है 0.69। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम यहां पर लगाएंगे दशमलव। ठीक है, दशमलव की इस साइड क्या है, 0 है, तो ये हमने लिख दिया 0। ठीक है, उस साइड क्या है, 6 और 9। अब हमें क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, चलिए घटाते हैं। 9 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 0। ठीक है, 9 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 3। दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो। ठीक है, 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही आएंगे और 3 का 3 आ जाएगा और यही जो है क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाना तो बहुत आसान होता है जो आपने सीख लिया, लेकिन गुणा करने में थोड़ी सी समस्या आती है। ठीक है, तो गुणा करना भी सीख लीजिए आपको कैसे करना है। ठीक है, बहुत ही आसानी से मैं आपको समझा दूंगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर गुणा करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखो 14.2 14.2, इसमें हमें गुणा करना है 2.6 से। क्लियर, चलिए तो जैसे हम नॉर्मल गुणा करते हैं वैसे ही हमें गुणा कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम 6 का गुणा करेंगे इन तीनों के साथ, फिर 2 का गुणा करेंगे इन तीनों के साथ। क्लियर, चलिए तो 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं 2 बार, कितना होगा, 6 दूनी 12। तो 12 हम कैसे लिखते हैं, ऐसे। तो 12 का जो 2 है वो आएगा यहां पर और जो 1 है वो चला जाएगा हासिल। ठीक है, अब 6 का पहाड़ा पढ़ना है 4 बार, तो कितना आएगा, 6 चौके 24। तो 24 हम लिखते हैं ऐसे और 1 हासिल वाला कितना हो जाएगा, 25। तो 25 का जो 5 है वो तो आ जाएगा हमारा यहां पर और जो 2 है वो चला जाएगा हासिल। ठीक है, चलिए अब हमें 6 का पहाड़ा पढ़ना है एक बार, 6 एकम 6 और 2 हासिल वाला कितना हो जाएगा, 6 और 2 8। तो यहां पर आ गया हमारा 8। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे लगा देंगे एक क्रॉस, क्योंकि एक संख्या का यहां पर गुणा हो चुका है तो एक क्रॉस हमें लगा देना है। चलिए अब हमें क्या करना है, इस 2 का गुणा करना है इन तीनों के साथ में। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा, 2 चौके 8। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 8। अब 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा, 2। तो ये आ गया हमारा 2। अब हमें क्या करना है, इन सभी को जोड़ लेना है। तो ये आ गया हमारा 2 का 2, 5 और 4 हो जाएंगे हमारे 9, 8 और 8 हो जाएंगे 16। तो 16 की आ जाएगी 6, 1 आ जाएगा हासिल, 2 और 1 हो जाएगा 3। तो ये आ गया हमारा आंसर। लेकिन अभी ये हमारा सही आंसर नहीं है क्योंकि इसमें दशमलव नहीं लगी है। तो दशमलव कैसे लगाना है, यहां पर देखिए दशमलव कितने अंकों के बाद में है, तो यहां पर 1 अंक के बाद में है, तो यहां पर हम लिखेंगे +1। यहां पर कितने अंक के बाद में है, 1 अंक के बाद में है, तो यहां पर भी हम लिखेंगे +1। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2।
तो हमें क्या करना है, आंसर में 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। तो 1 2 यहां पर लग जाएगी दशमलव। अब जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल सही आ चुका है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम सीखेंगे दशमलव संख्या का भाग करना। ठीक है, तो भाग करना बहुत ही आसान है। देखिए कैसे कर 10.24, इसमें हमें भाग लगाना है काय से, 0.2 से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकी दशमलव को हटा देना है। ठीक है, तो देखो इसके नीचे दशमलव का हम लिखेंगे 1, 2 अंक हैं तो 2 जीरो लगा देंगे। अब जो दशमलव है ये हट चुका है। ठीक है, इसके नीचे हम क्या करेंगे, दशमलव के नीचे 1 लगा देंगे, जितने अंक हैं उतनी जीरो लगा देंगे। अब जो दशमलव है वो हट चुकी है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हमारे पास में न्यू नंबर क्या आया है, ये आया है हमारा 1024/100। ठीक है, और यहां पर क्या है, भाग है। ठीक, और यहां पर है 2/10। क्लियर, नया नंबर हमारे पास में आ गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहां पर अब जो भाग है ना इसको हम कर देंगे गुणा में कन्वर्ट। ठीक है, या फिर हम डायरेक्टली इनको सीधे सीधे काट सकते हैं, मतलब इससे हम इसको काट सकते हैं, इससे हम इसको काट सकते हैं। चाहे तो आप ऐसे काट लें या फिर आप इसको गुणा में कन्वर्ट करके इसको उलट दें तो भी आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको गुणा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1024/100, इसके बाद में आ जाएगा गुणा 10/2। हमने चिन्ह को पलट दिया, मतलब भाग को हमने गुणा कर दिया, तो इसके सामने एक जो संख्या है वो भी पलट जाएगी, यानी 10 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखो 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम यहाँ पर 2 से इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 512/10। अब 10 से हम इसमें जैसे ही भाग लगाएंगे तो यहाँ पर कितनी जीरो है, 1 जीरो है, तो यहाँ पर 1 अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगी, यानी हमारा आ जाएगा 51.2। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने यहाँ पर दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग को सीख लिया है। आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।